बिना सूचना के 2018 को हम लोग को हटा दिया गया है और हम लोग जो कार्य कर रहे थे पूरा ईमानदारी साथ कर रहे थे। वर्ष 2011, 12, 13 में बिहार के विभिन्न जिला में, नक्सल जिला में के थाना में हम लोग मतलब गाइडलाइन, आरक्षण, रोस्टर जो भी विधिवत माने हम लोग को बहाली किया गया था सर। ऐसा नहीं, हमको तो ये लग रहा है ना कि जो बिहार सरकार में जो अफसर शाही है वो हमारे मुख्यमंत्री तक ये बात को ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है। हमारे परिवार भूखा मर रहता है, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, बाले बच्चे क्या करेंगे? घर के रह दिया सरकार ने गांठ। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन, हमारे साथ मौजूद है एसपीओ कर्मी। आपको बता दें कि 2011 में इनको जो है नियुक्त की थी बिहार सरकार और कार्य दिया गया था बालू माफियाओं के द्वारा जो बालू का उठाव किया जाता था उसको रोकने के लिए। बैंकों में इनको कार्य दिए गए थे, पेमेंट मात्र 3000 था, लेकिन इनका कार्य जो है 2018 तक चली और 2018 के बाद इन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। लेकिन कार्य मुक्त होने के बाद ये लोग लगातार कभी विधायकों के पास तो कभी मंत्रियों के पास मुलाकात तो किए, लेकिन अभी तक कोई खास फैसला नहीं हुआ है। 2011 से नियुक्ति 2015 तक बहाली चली और 18 में आप लोग को पद मुक्त कर दिया गया। क्या कहेंगे? बिना सूचना के 2018 को हम लोग को हटा दिया गया है और हम लोग जो कार्य कर रहे थे पूरा ईमानदारी साथ कर रहे थे, सभी वर्ग में कर रहे थे। माफिया है ना, जो दारू माफिया हो, बालू माफिया हो और जितना भी गलत काम करने वालों को हम लोग को सूचना देते थे, थाना प्रभारी को, पुलिस अधीक्षक को, सभी देते थे और हम लोग से बदले 3000 मिलता था। एकाएक हम लोग का फरमान किया कि 2018 में आप लोग को सेवा से मुक्त किया जाता है। जब से लगातार हम लोग विधायक, मंत्री दर भटक रहे हैं। आज हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पास पहुंचे हैं हमें न्याय के लिए। हमें उम्मीद है कि हम लोग पुनः वापस करेंगे और ड्यूटी में लगाएंगे। जो कहते हैं, जो नीतीश कुमार हो या सम्राट चौधरी हो, ये कहते हैं कि बालू माफिया, हमारी सरकार बनेगी तो बालू माफिया, भू माफिया ये सब नहीं रहेंगे। आप बालू का जो गैर कानूनी तरीके से उठाव होता था उसको रोकने का प्रयास करते थे आप लोग, और आप लोग ही को हटा दिया गया, तो फिर कैसे उम्मीद किया जा सकता है? ये तो सर अब उन्हीं की मर्जी, हम लोग आए हैं सब तो वही तो हम लोग आए हैं कि भाई हम लोग के कुछ अथी किया जाए कि किसी तरह से। हम लोग कोई वैसा सप्ताह नहीं है मान के जो पटना हम लोग नहीं आते हैं, हर एक जिला से कोई वैसा सप्ताह नहीं है कि जो हम पटना नहीं आते हैं। मराते हैं ठीक है, हो जाएगा। आवाज तक के हम लोग प्रति कोई निर्णय नहीं लिया गया है। चलिए, आप लोग बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचे हैं, यहाँ से भी आपका काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हम लोग उम्मीद पर दुनिया कायम है सर, हम लोग उम्मीद पाए हुए हैं। 2018 से 2024 हो गया, अभी तक उम्मीद लगाए हुए हैं, उम्र भी अब समाप्त होने के कगार पे है। कोई बात नहीं, सरकार ध्यान दे हम लोग पर, हम लोग इस पर उम्मीद पर हम लोग कायम है रहेंगे। ध्यान देगी तो क्या करें? कहेंगे इसी तरह लड़ते रहेंगे, जब तक देंगे हम लोग लड़ते रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, 25 भी काफी है। हम लोग नेता नहीं है सर जी, हम लोग कार्यालय, हम लोग कर्मचारी हैं। हम लोग कर्मचारी हैं सर, हम लोग विभाग से लड़ाई लड़ना, हमको कर नेता हम लोग को वोट से कोई लेन देन नहीं है सर। नेता से कोई लेन देन नहीं है सर। अगर आपकी काम जो है नहीं होती है, फिर से नियुक्ति नहीं आप लोग की होती है, तो क्या आप लोग वोट कीजिएगा? बिल्कुल वोट करेंगे, वोट देना फिर भी वोट कीजिएगा सबको, जिसको दिल कर उसको हम लोग वोट देंगे सर, इसमें कोई शक नहीं। वोट देना मेरा काम है, मैं वोट दूंगा। मेरा कार्यालय निकालिए आप कार्ड। देखिए, ये कार्ड जो है इनको मिला था एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर का, ये लोग को एक कार्ड मिला था और ये नासिरगंज कार्यस्थल था जिस जगह पे ये जो भी गैर कानूनी तरीके से बालू का उठाव करते थे इनको रोकने का प्रयास करते। देखिए कितने संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कितने सारे एसपीओ शहीद भी हो गए हैं, सासाराम, कौआ कोल और बहुत सारे जगह इसी काम में मारा गया है। क्या कहेंगे आप? सर, हम नालंदा जिला से आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा जो हम लोग को जो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम इससे पहले भी आप लोग के चैनल को देखे हैं, आइए हम पहली बार आए हैं। ऐसे तो हम लोग हर महीना में अपने मेहनत के कमाई से हर राजनीतिक जो भी पार्टी है बिहार के, उनके दरवाजे पर जा करके अपने मांग को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनी नहीं गई है। हम नालंदा जिला के कंगरसराय प्रखंड से बिलोंग कर रहे हैं। औंगारी थाना में हम एसपीओ के पद पर कार्यरत थे। मेरा नाम मुकेश पासवान है, हमारे साथ और भी भाई लोग हैं, नालंदा से ही आए हैं। हम लोग सीएम साहब के प्रोग्राम में जब भी कल्याण बिघा जाते थे वहाँ हम लोग
15 दिन पहले से जा करके सुरक्षा का जायजा कर लेते थे, वरीय पदाधिकारी को सूचित करते थे। मलमास मेला राजगीर में हो, चाहे पीएम साहब का प्रोग्राम हो, सब जो भी प्रोग्राम जिस तरह का भी गाइडलाइन होता था हम लोग उसको फॉलो करते थे। और वर्ष 2011, 12, 13 में बिहार के विभिन्न जिला में, नक्सल जिला में के थाना में हम लोग मतलब गाइडलाइन, आरक्षण, रोस्टर जो भी विधिवत माने हम लोग को बहाली किया गया था सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग आवेदन आमंत्रित किया गया था जिला के तमाम पदाधिकारी गोष्ठी के आयोजन करने के उपरांत में है जो कि हम लोग को सिलेक्शन किए थे स्कूटनी के बाद में। ही ना है कि हम लोग ऐसे हैं। उसके बाद ट्रेजरी से हम लोग को 3000 रुपया का महीना मिलता रहा है, सब दिन मिलता रहा है। पद मुक्त क्यों कर दिया? पद मुक्त नई गाइडलाइन को लागू किया गया था, नई गाइडलाइन जिसमें एक्स पुलिसकर्मी और एक्स सैनिक के मापदंड के अनुरूप हमको होना चाहिए। लेकिन उस समय जब वर्ष 2011 था तो उस समय हम लोग को जो भी गाइडलाइन था उसको तो फॉलो किए थे सर, तभी तो हम लोग सिलेक्टेड हुए थे स्कूटनी के बाद में। लेकिन नई गाइडलाइन अगर लागू भी किए हैं तो नई वैकेंसी पर ना होना चाहिए सर। मान लिया जाए पहले बिहार पुलिस में हम लोग को जो कुछ भी भाई लोग बहाली हुए थे तो 9 मैट्रिक का सिस्टम था, मैट्रिक का था, इंटर का था कि नहीं था। उसके बाद में इंटर में अब मान लीजिए रिटेन पर हो रहा है, तो पहले से जो कार्यरत थे उन लोग को हटा थोड़ी दिया गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन करता हूं। हमको तो ये लग रहा है ना कि जो बिहार सरकार में जो अफसर शाही है वो हमारे मुख्यमंत्री तक ये बात को ढंग से नहीं पहुंचाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि हम लोगों को एक कमेटी के मतलब बुलाया जाए। मुख्यमंत्री हम लोग पूरे बिहार में 7000 से ऊपर हैं सर, और सब आदमी भूखमरी के गगर पर उतर गए। सब आ ही रहे हैं। तब से माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार प्रोग्राम नालंदा में होता है, कटोरा लेकर हम लोग का परिवार भूखा मर रहा था, हम लोग रोड पर आ जाएंगे, बाले बच्चे क्या करेंगे? घर के रह दिया सरकार ने, गाट 9 साल वेतन दिया, 8 साल सरकार लगातार उसका वादे से किया और सेंटरिंग ले लिया, बकाया पैसा नहीं दिया तो क्या करेगा? पूरा बाल बच्चा कटोरा लेकर मांगेंगे भीख? सरकार का यही नीति है, अब क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भी प्रोग्राम होता है हम लोग शांतिपूर्वक आवेदन देते हैं मिलने के लिए। हम लोग कम से कम मतलब 4-5 लोग बिहार के भिन्न जिला से ऑनलाइन किए हुए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक हम लोग को न टाइम दिए हैं और न हम लोग को बात को सुन रहे हैं। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप खुद इसको संज्ञान में लीजिए कि न्यू गाइडलाइन हम लोग पर कैसे लागू किया जा सकता है नियमता। और सब जो भी बिहार के मतलब अनुबंध कर्मी हैं, दूसरे विभाग में हैं, सब पर आप ध्यान दे रहे हैं और हम लोग के पास सक्षम नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई हम लोग का आवाज को नहीं आगे बढ़ा रहा है। तो आप कम से कम इस पर ध्यान दीजिए, सुनिए। और भी मीडिया कर्मी और एक बार और आए थे विजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ, विजय कार्यालय में नित्यानंद राय जी के यहाँ भी गए हैं हम लोग। नहीं मीडिया तो वाला तो पूछ लेता है, उसके बाद न्यूजो नहीं चलता है, सर तक पहुंचेगा कैसे मुख्यमंत्री जी के? तमाम एसपीओ के कर्मचारी, आपको बता दें कि 2011 में इनकी नियुक्ति हुई, 2018 तक ये लोग कार्य भी किए, वेतन भी मिला और 2018 के बाद नई गाइडलाइन की वजह से इनकी नौकरी चली गई। 6 साल से ये लोग सड़कों पे हैं। इन लोग का उम्र भी अगर देखिए तो अब समझिए कि उम्र समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक इनके साथ न्याय नहीं हो पाया है। कभी विजय सिन्हा तो कभी सम्राट चौधरी जैसे लोगों से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई खास सार्थक पहल नहीं किया जा रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।